हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए। और आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आज हमसे किस प्रकार से बात कर रहा है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिता जी, प्रभु जी हम सभी मिलकर पिता आपके नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता। और जितने जन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी वो भी आशीष और बरकत पाए मेरे पिता। और प्रभु यीशु के नाम में पिता जो भी आज तेरा वचन को सुने मेरे पिता, सचमुच पिता तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवनों को बदले, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए पिता, उनके जीवनों को प्रभु जी बदलने के लिए पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर। अपने पूरे परिवार को इस पृथ्वी जिते तेरे नाम से सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ मेरे पिता। जो भी वचन आगे लेकर आऊँ मेरे पिता, बोलने वाले मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले। और प्रभु जी वचन की गहराई से होकर प्रभु अपने वचन के द्वारा तू आज बातचीत करना प्रभु। यीशु के जीवित सामर्थी नाम में मांग लेता पिता, सुनना कबूल करना, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज हम वचन जो है उत्पत्ति से आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कुछ नए लोगों को यूट्यूब का मैंने लिंक भेजा था। और पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि मैं उत्पत्ति से लेकर आऊँगा, और जो लोग नहीं जानते हैं सृष्टि के बारे में। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि हम उत्पत्ति से हम पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में क्या लिखा है। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति पहला अध्याय और पहली आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर सृष्टि के बारे में वर्णन कर रहा है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पे मनुष्य भी नहीं था, जानवर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस पृथ्वी पे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना कैसे करी, आइए हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। और दूसरी आयत में क्या लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। यहाँ पे जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है कि जब ये सृष्टि बनाने के उस पे था कि परमेश्वर ने, तो उससे पहले पृथ्वी पे बहुत जल था। हालेलुया। तो बहुत जल होने के कारण जो है पृथ्वी नज़र नहीं आ रही थी। हालेलुया। तो आगे इस पृथ्वी का और इस आकाश का और इन सब चीज़ों का कैसे वर्णन होता है, आगे परमेश्वर आगे वचन से हमसे बात करेगा जब हम तीसरी आयत को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने सिर्फ वर्डिंग बोली है। हालेलुया। अपने ज़ुबान के द्वारा बोला है। हालेलुया। उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और आगे हम चौथी आयत में पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उजियाले से अंधेरे को अलग किया। हालेलुया। ताकि हम दिन और रात को हम देख सकें। हालेलुया। तो आगे पाँचवीं आयत में क्या बोल रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। हालेलुया। यहाँ पे देखो परमेश्वर स्पष्ट तरीके से हमें बता दिया है कि परमेश्वर ने जो उजियाले को अंधेरे से अलग किया था, और दिन रात में आगे परमेश्वर ने यह पाँचवीं आयत में बोल दिया कि रात को रात कहा जाएगा और दिन को दिन कहा जाएगा। हालेलुया। और जब हम यहाँ पे पहले मतलब कि आगे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है हुआ इस प्रकार पहला दिन हो गया। मतलब एक दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी ये सब चीज़ें बनाने के लिए बोला। हालेलुया। और जब हम छठवीं आयत में पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा जल के नीचे एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। हालेलुया। अब यहाँ पे जो परमेश्वर का आत्मा, पहले जो मैंने बताया है कि पूरी पृथ्वी पे पानी पानी था। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जो उसमें मंडराता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो उसको जल को दो भाग करने का मतलब है कि अब उसकी पृथ्वी की सृष्टि अब परमेश्वर आगे वर्णन करेगा। हालेलुया। जल दो भाग हो जाए। जब सातवीं आयत में आगे पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। अब यहाँ पे हम सातवीं आयत में परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे परमेश्वर ने बोला जल दो भाग हो जाए, और वो वैसे ही हो गया। हालेलुया। और आठवीं आयत में, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा
हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने 8वीं आयत में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे परमेश्वर ने उसको जो नीचे जल था, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने एक आकाश के ऊपर उसको कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर एक आकाश, जिसमें कहते हैं कि हम वचन में पढ़ते हैं कि आकाश जो है परमेश्वर का बैठने का सिंहासन है और पृथ्वी जो है परमेश्वर की पाँव की चौकी है, हालेलुया। तो वचन में जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें ये, मुझे आत्मा में ऐसी समझ आता है कि आप लोगों को ऐसे समझ आता होगा, ये तो प्रभु आपको आत्मिक समझ दे ताकि आप लोग भी वचन के द्वारा समझें, हालेलुया। तो जो जल था वो परमेश्वर ने ऊपर कर दिया, परमेश्वर ऊपर चला गया, हालेलुया, आकाश में, और उसको आकाश कहा गया। और नीचे जो जल था उसने परमेश्वर को एक साइड पे करके उसको जल कहा गया, हालेलुया। जब आगे हम पढ़ेंगे फिर भोर हुआ इस प्रकार दूसरे दिन में परमेश्वर ने ये किया, हालेलुया। जब 9वीं आयत में हम पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, हालेलुया, और वैसा ही हो गया। हम यहाँ पे देखो वही बात जो मैंने अभी करी थी कि परमेश्वर ने जो उस जल को जो अलग किया तो उसको आकाश कहा, हालेलुया। जो ऊपर है हम आसमान में देखते हैं आकाश, हालेलुया, और नीचे का जल जो इकट्ठा जो हुआ था उसने परमेश्वर ने उसको जल कहा, हालेलुया। और जब परमेश्वर का एक स्थान में पानी इकट्ठा हो जाए, हालेलुया, तो सूखी भूमि दिखाई दे, तो वो सूखी भूमि जो पृथ्वी कहलाई गई, हालेलुया। और ऐसे जब हम आगे पढ़ते हैं 10वीं आयत में, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, हालेलुया। तो वो आप देखो यहाँ पे स्पष्ट परमेश्वर बता रहा है कि जो जल परमेश्वर ने 2 भाग किया था, मतलब कि एक जगह इकट्ठा होने के लिए बोला था, हालेलुया। अब देखो जल अपनी जगह में उसको समुद्र कहा परमेश्वर ने, हालेलुया, और जो प्रकाश था उसको आकाश कहा, हालेलुया। अब जब हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कि जो परमेश्वर ने जो पानी को इकट्ठा किया था उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा, हालेलुया। जब हम 11वीं आयत में पढ़ेंगे वहाँ पे क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया, हालेलुया। अब यहाँ पे पृथ्वी जो सूखी सुनसान पड़ी है, परमेश्वर ने उस पर जो हरी घास होती है जो पृथ्वी पे आज हम देखते हैं, हालेलुया। तो ऐसी प्रकार से परमेश्वर ने जो बोला हरी घास उगाए और वहाँ पे बिल्कुल एक पृथ्वी टाइप लगे, हालेलुया, तो वहाँ पे परमेश्वर ने बोला और ऐसे ही हो गया, हालेलुया। और जितने भी फलदायी वृक्ष जो हैं परमेश्वर ने बोला कि अपनी अपनी जाति के अनुसार उसमें हों, हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे 12वीं आयत में, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में से होते हैं, उगे, हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, हालेलुया। अब यहाँ पे हरी घास परमेश्वर ने बोला, है ना, और जितने भी वृक्ष जो भी जितने भी पेड़ हैं, है ना, अपने अपने उसमें फल दें, है ना, जो भी जैसे भी अलग अलग पेड़ होते हैं, कोई किसी प्रकार का होता है, कोई किसी प्रकार का होता है ना। तो जैसे परमेश्वर ने बोला कि वो उसका बीज उसी में से उसका जो एक वो लेकर आए, हालेलुया, मतलब कि एक जैसे हम चेहरा बोलते हैं, हालेलुया। हम 13वीं आयत में जब पढ़ेंगे, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन होगा। ये 3 दिन में परमेश्वर ने ये सब चीज़ें किया, हालेलुया। अब जब हम 14वीं आयत को पढ़ेंगे वहाँ पे परमेश्वर ने अब क्या बोल रहा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ, और वे चिड़ों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर अब उन तारों की, है ना, उस सूरज की, हालेलुया, उस चाँद की जो रात को हम देखते हैं, हालेलुया, और वो तारे जो रात को चमकते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर जो है उन सब चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि अब मैंने आकाश भी बना दिया, वो सब चीज़ें मैंने वृक्ष भी बना दिए, हरी घास, पृथ्वी, हर एक चीज़ बना दी है मैंने। अब जो है अब मैं इसमें क्या करूँगा कि अब आकाश में मैं जो है तारे लगाऊंगा, है ना, दिन और रात जो है उसको करने के लिए मैं सूरज बनाऊंगा, रात को मैं चाँद बनाऊंगा, हालेलुया। तो ऐसे ही जब हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं वहाँ पे क्या लिखा है, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया, है ना। और तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति
को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। अब यहाँ पे देखो वो चीज़ें जो मैंने आपको अभी बोला था कि वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने पहले आकाश बनाया है ना, पृथ्वी बनाई, फिर घास उगाया, फिर पेड़, फिर उनके बीज जो उन्हीं में से निकले परमेश्वर ने बोला है ना। अब यहाँ पे अब बोल रहा है मैंने आकाश बना दिया, अब आकाश में कुछ कमी है ताकि उसको मैं तारे भी बनाऊँ है ना, जो रात को चमके, और जो सूरज भी है जो दिन रात को जो है मतलब कि उजाला दे है ना, जिसको हम रात और दिन कहते हैं अभी। और जो है फिर परमेश्वर ने जो है मतलब कि तारागण को जो रात को चमकते हैं, चांद जो रात को हम देखते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो है परमेश्वर ने यहाँ पे बोली। अब 17 आयत में क्या बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, है ना। यहाँ पे देखो वही परमेश्वर बात बोल रहा है कि मैंने उनको आकाश में इसलिए रखा कि रात को वो तारों के समान चमके, है ना, और जो चांद है वो रात को दिखाई दे, है ना, और जो दिन में जो दिन रात को करता है उसको हम सूरज कहें, जैसे कि हम अभी कहते हैं। हालेलुया। 18वीं आयत में क्या बोल रहा है? तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। अब यहाँ पे देखो उजियाले को अंधियारे से अलग करें, है ना, कि दिन को दिन कहा जाए, रात को रात कहा जाए, है ना, जैसे कि सूरज है। और जब हम आगे पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 4 दिन के अंदर परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और घास वगैरह और उनमें से जो बीज उसमें वो उगाए, और जो है परमेश्वर ने जो है आकाश में जो तारे और सूरज ये सब चीज़ें बनाई। हालेलुया। आज हम 20वीं आयत को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हालेलुया। अब यहाँ पे जो परमेश्वर ने जल बनाया था जिसको समुद्र कहते हैं, हम यहाँ पे परमेश्वर कहता है अपने अपने आकार से जो है पृथ्वी में पूरी में भर जाएं वो। हालेलुया। जैसे मछलियाँ होगी या बहुत से ऐसे जीव है जो समुद्र के अंदर रहते हैं, परमेश्वर ने कहा वो अपने अपने जाति के अनुसार जो उसमें बच्चा उत्पन्न करें और वो उसमें भर जाएं। हालेलुया। और जब आगे बढ़ते हैं किस आयत में, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिन से जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और देखा कि अच्छा है। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने आकाश में उड़ते जो पक्षी हैं उनको भी परमेश्वर ने बनाया, है ना, जो आकाश में उड़े, है ना, और जो पानी के अंदर जैसे कछुआ तो फिरता है, जैसे और भी कई प्रकार के जो हैं जीव जो है हम देखते हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं जो तुड़ते फिरते हैं। हालेलुया। तो आगे हम 22वें आयत में पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जो है उसमें बढ़ जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जो है परमेश्वर हमें बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। तो अब आगे हम पढ़ेंगे 30वीं आयत को। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 5 दिन के अंदर परमेश्वर ने अब देखो ये सब चीज़ें उत्पन्न करी हैं। हालेलुया। आकाश भी बनाया परमेश्वर ने, तारे, सूरज, रात को, ये सब कुछ परमेश्वर ने एक बनाया। हालेलुया। अब यहाँ पे ये 5 दिनों के अंदर परमेश्वर ने जो है सब कुछ बनाया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बना दिया, आकाश बना दी, पृथ्वी बना दिया, सूरज, तारे और पक्षी, समुंदर, ये सब कुछ बना दिया परमेश्वर ने, है ना। अब आगे बात आती है कि उनको पानी वगैरह ये सब कहाँ से प्रोवाइड होता था। हालेलुया। आज हम देखेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ चलेंगे आगे। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी जब हम 6वीं आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है तभी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था जिससे सारी पृथ्वी तभी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि कोहरा जैसे कि हम सर्दियों में देखते हैं अभी जैसे ओस निकलती है। हालेलुया। तो वो ओस उस प्रकार उस समय में इतनी थी कि वो सब उसमें पानी पीते थे, है ना, और जो है सब जो है वृक्ष वगैरह जो भी है उनको वो सिंच जाते थे। हालेलुया। उनको पानी मिलता था। हालेलुया। अब देखो उस समय की बात है कि कोहरा एक पानी के समान था कि जिसमें जानवर से लेकर हर एक चीज़ जो है पंछी उसमें पानी पीते थे। कोहरा उस समय बहुत ज़्यादा होता था। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब हम
अब बात आती है मनुष्य को बनाने की। अब परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बना दिया। अब परमेश्वर कहता है कि अब मैं मनुष्य की सृष्टि करूँगा। हालेलुया। और जैसे कि हम कहावत सुनते हैं, है ना, कि जैसे कि हम अपने कई लोग बातें करते हैं कि ये अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। हालेलुया। तो अभी भी ये लोगों के दिमाग में है कि अंडा पहले आई या मुर्गी पहले आई, लेकिन यहाँ पे बाइबल जो है स्पष्ट तरीके से उसका वर्णन करती है, उसको बताती है कि ये मुर्गी जो है ये अंडा कैसे आया। हालेलुया। मतलब एक इंसान जो है उसका जन्म कैसे हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल से जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति दूसरा अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अब मनुष्य को बनाऊंगा, जो मैंने जो पक्षी जो मैंने जानवर बनाए हैं वो सब पे उस पर क्या करे, अधिकार रखे। हालेलुया। अब अधिकार करने के लिए परमेश्वर अब ये सोच रहा है कि अब मैं मनुष्य को बनाऊंगा जो ये सब चीज़ें जो मैंने बनाई है इस पर ये अधिकार रखे, और जितने भी जानवर है वो एक मनुष्य का डर भय रखें अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे मनुष्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, आइए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसकी जब हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसी हुई। हालेलुया। यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे कि हम पहले ज़माने में देखते थे कि हम पढ़ते हैं, जैसे साइंस बोलती है कि ये बंदर से जो है एक इंसान का जो है ऐसे हुआ है, लेकिन ये सब गलत है ना। तो जैसे बाइबल हमें बोलती है ये एक इसका ज़रिया है, ये हमें ये पता करने का। हालेलुया। तो सच में जब हम धर्म राज्य की खोज, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तू मेरे धर्म राज्य की खोज करेगा तो जो चीज़ें तू नहीं जानता उनको भी तू जानेगा। हालेलुया। तो आज सचमुच जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है ना। तो आप लोग भी इसको जान सकते हैं, और पवित्र बाइबल जो है किसी भी चर्च में आपको मिल जाएगी, पवित्र बाइबल कहकर, है ना। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर आप लोगों को आत्मिक समझ भी देगा जब आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे। हालेलुया। तो जब हम मनुष्य के बारे में देखते हैं तो कैसे उसके मनुष्य की सृष्टि हुई। उत्पत्ति पहला अध्याय उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसकी 7वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवन प्राणी बन गया। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो परमेश्वर जो है अब सब बोल रहा है कि मैंने आदम को, जो मनुष्य को, कि भूमि की मिट्टी से रचा, बनाया, भूमि की मिट्टी से उसको बनाया मैंने, है ना। और उसके नथनों में, उसके नाक में मैंने अपना सांस फूंक दी, और वो जो आदम है वो जीवन प्राणी बन गया, उसमें सांस आ गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। कोई रोबोट नहीं बनाया, इंसान बनाया, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि अब हम देखेंगे कि स्त्री की उत्पत्ति कैसी हुई। आदम की तो हमने देखी यहाँ पे उत्पत्ति कैसी हुई। अब हम देखेंगे स्त्री की उत्पत्ति कैसी हुई। वही अंडे और मुर्गी वाली बात, अब उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो सच्चाई क्या है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अब मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी जब हम 21वीं आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो स्पष्ट रीति से ये उत्पत्ति 2 अध्याय 21वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है कि आदम को जो भारी नींद में परमेश्वर ने उसको सुला दिया, और जो है उसको जब सुलाया तो उसके गुप्त अंग में से जो है उसको एक पसली निकाल के जो है उसकी जगह मांस भरा, और जो है एक स्त्री को उत्पन्न किया। एक जो स्त्री जो है वो एक मनुष्य से आई है। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे आगे हम जब पढ़ेंगे 22वें आयत को, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे आदम अकेला था उस वक्त, जब परमेश्वर ने सोचा कि सभी के लिए मैंने एक जोड़ा बनाया, तो एक आदमी के लिए भी मैं एक स्त्री को बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। हालेलुया। अब ऐसी जो अब स्त्री तो कहाँ से आनी थी वहाँ पे, है ना।
तो अब ये स्त्री जो है एक पुरुष से आई है। हालेलुया। जैसे कि हमने पढ़ा है कि आदम को भारी नींद में परमेश्वर ने सिखा दी, उसके गुप्त अंग में से एक पसली निकाल के जो है उसकी जगह मांस भर के जो है एक स्त्री बना दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो स्त्री के बारे में उसका वर्णन किया हुआ है कि स्त्री कैसे वो पैदा हुई है। हालेलुया। स्त्री कैसे आई है जग में। हालेलुया। अब यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे 23वीं आयत में, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हालेलुया। अब यहाँ पे आदम बोल रहा है कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी ये मांस में की मांस है, क्योंकि ये मेरे नर में से निकाली गई है, मेरे गुप्त अंग में से निकाली गई है, इसलिए ये मुझ में से निकली है और ये अब ये नारी कहलाएगी, स्त्री कहलाएगी। हालेलुया। और जब आगे हम पढ़ेंगे 24वें आयत को, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि एक हस्बैंड वाइफ जो है ना। अब अभी के समय में इस अंतिम युग में हम देखते हैं कि एक जब कोई शादी करता है जो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि जो एक हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो अपने जो है आपस में रहेंगे और अपने माता पिता के साथ कभी नहीं रहेंगे। हालेलुया। लेकिन वो बहुत धन्य है वो व्यक्ति है परमेश्वर के हजूरी में जो अपने माता पिता का, अपने परमेश्वर के जो वचन को पढ़ता है, उसका डर भय मान के अपने माता पिता के साथ रहता है। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर उन सबको आशीष करे। और जैसे कि अब जब हम आगे जाते हैं, आगे अब हम जाएंगे मेरे साथ निकालेंगे, सॉरी मैं इसको थोड़ा टिक कर देता हूँ क्योंकि हाँ, अब मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 8 और 9। हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और आदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। अब देखो परमेश्वर ने आदम को जैसे सृष्टि करी, स्त्री को सृष्टि करी है ना। अब परमेश्वर ने उनको जो है एक पूर्व की और एक आदन की वाटिका लगाई, उसमें उसने परमेश्वर ने उसको रख दिया है ना। और आगे बढ़ते हैं 9वीं आयत में। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से भांति के वृक्षों को देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने जो है एक आदन पूर्व की और आदन की वाटिका लगाई और आदम को स्त्री को वहाँ पे रखा। हालेलुया। और वहाँ पे उनको आज्ञा दी भी जितने भी मैंने वृक्ष जो हैं उसमें लगाए हैं, और जो मैंने एक पेड़ जो लगाया है, एक जीवन का वृक्ष लगाया और एक इसमें भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष जो है परमेश्वर ने इसमें कह के एक लगाया है कि तुम बुरे की बात कभी ना मानना और अच्छाई पे चलना। हालेलुया। ताकि तुम जीवन भर मृत्यु ना पाओगे अपने जीवन में, और जीवन भर जो है अपने जीवन में रहोगे। हालेलुया। और वहाँ पे जो है जो एक वृक्ष जो लगाया था भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे उसकी उत्पत्ति और ये पाप कैसे आया। हालेलुया। तो कैसे उन्होंने आज्ञा परमेश्वर की तोड़ी, अब हम उसको पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को लगाया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। कि परमेश्वर उस वक्त, अभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये सब चीज़ें लगाई क्यों, एक मनुष्य के हमेशा ये सोच में रहती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये इसलिए लगाया ताकि क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को जो है एक रोबोट नहीं बना के अपनी कैद में रखना चाहता। ठीक है। जैसे कि आज हम रोबोट देखते हैं कि चाइना में हर एक जगह एक रोबोट बनाते हैं जो उसको अपनी उंगलियों में चलाते हैं, फिराते हैं। हालेलुया। रिमोटों से चलाते हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था कि हम उसके उंगलियों में इधर उधर वो हमें कठपुतली की तरह एक नचाए और अपने बस में रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया था कि हम अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी तरह से जी सकें और अपना ज़िंदगी का फैसला हम खुद ले सकें। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जो परमेश्वर ने एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष को लगाया ताकि ये एक परीक्षा उसको परमेश्वर जो ले सके कि हाँ ये इंसान जो मनुष्य जो मैंने स्त्री बनाई है कि ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, ये मेरी आज्ञाओं को कितना मानते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जब हम पढ़ेंगे, जब हम जाएंगे
उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा आपके बीच में। वहाँ पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हालेलुया। अब यहाँ पे आदम को परमेश्वर ने बोला है कि तू किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन जिस वृक्ष के बारे में तेरे को बोल रहा हूँ उसका फल तू कभी मत खाना। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, किस वृक्ष की बात कर रहा है। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। मतलब यहाँ पे मर जाने के लिए परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि जब तू फल खाएगा कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे नहीं। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी कर दी थी, पहले ही आदम को बोल दिया था कि जब तू एक बुरे के उसमें आके जब उनकी बातों में आएगा, है ना, जो जिस वृक्ष को मैंने फल जो मैंने तेरे को खाने के लिए मना किया, अगर जिस वक्त वो फल खाएगा उसी वक्त तो पूरे संसार में एक मृत्यु आ जाएगी। उस वक्त मृत्यु नहीं थी, उस वक्त जीवन ही जीवन था, उस वक्त कोई मृत्यु नहीं थी। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जो है परमेश्वर हमें यहाँ पे बता रहा है, और इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की हजूरी में पाप कर दिया। हालेलुया। अब यहाँ पे मतलब कि अभी पाप का अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो जब परमेश्वर ने उसको बोला है कि तू मर जाएगा तो ये फल मत खाना, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, तो वो पाप कैसे उनकी ज़िंदगी में आया मैं आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ निकालेंगे आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में शराब दूध था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब यहाँ पे देखो, जो जितने भी बनैले पशु परमेश्वर ने जो बनाए थे वहाँ पे एक शराब था, एक सांप था। हालेलुया। उस वक्त जो सांप वो चल फिर सकता था। हालेलुया। वो स्त्री के पास जा फिर सकता था, पंख थे उसके, उड़ के जाता था वो। हालेलुया। जो स्त्री जो आदमी के लिए स्त्री जो परमेश्वर ने बनाई थी, हालेलुया, अब वो स्त्री के द्वारा उसको बहकाया उसने। हालेलुया। अब कैसे बहकाया, अब देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। स्त्री ने श्राप से कहा, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं। हालेलुया। अब उसने बोल दिया है कि जिस वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने बोला है कि हम उसके फल खा सकते हैं। हालेलुया। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसने क्या बोला, स्त्री ने बोला उससे श्राप से। उस वक्त वो शैतान ही था, क्योंकि उसमें शैतान समा के ये काम कर रहा था। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, स्त्री ने बोल दिया कि परमेश्वर ने हम उसको खाने के लिए मना किया है कि तुम सभी का फल खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में जो फल है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस वक्त तुम उसका फल खाओगे तो अवश्य तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे, है ना। तो अब देखो, स्त्री को शैतान ने क्या कहा, आगे हम पढ़ेंगे 4 आयत में। तब श्राप ने स्त्री से कहा, तुम नीचे ही ना मरोगे। अब यहाँ पे देखो, शैतान ने स्त्री को बोला है कि तुम नीचे ही ना मरोगे, नहीं मरोगे तुम, और वो शैतान की बातों में आ गई। तो आगे हम 5वीं आयत में क्या बोलते हैं, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो, शैतान ने स्त्री को किस तरीके से बहकाया कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस वक्त तुम इसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, मतलब परमेश्वर के समान हो जाओगे। इस करके उसने स्त्री को शैतान ने बहका दिया, क्योंकि शैतान तो झूठा है, वो झूठी बात करता है। हालेलुया। अब जब ये बातें सुनी तो स्त्री ने क्या किया, उसके मन में बहुत बुरे ख्याल जाग पड़े कि परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा सोचता है कि परमेश्वर हमें क्या ये कठपुतली बना के मतलब कि हमें करने के लिए बनाया है। तो ऐसे दिमाग में उसके कुछ सवाल होने लगे, तो वो शैतान की बातों में आ गई। जब शैतान की बातों में आया तब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं 6वीं आयत में। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया।
अब देखो वो फल जो जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि मत खाना, अब वो स्त्री जो उस फल को तोड़ लाई है ना, अपने बुरे बुरे विचार सोच करे कि परमेश्वर ऐसा चाहता है, लेकिन अब तो मैं उस चीज़ को अब तोड़ूंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें कठपुतली बनाने के उसमें जो परमेश्वर ने हम हमारे साथ धोखा किया है। तो ऐसा आकर उसने अपने खुद भी खाया फल और अपने पति को भी खिलाया। जब हम आगे पढ़ेंगे 7वीं आयत में, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। जब स्त्री ने वो फल दिया, खुद खाया, अपने पति को भी दिया, तो उन दोनों की आंखें क्या बोलता है आगे, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब यहाँ पे देखो, जब उनकी मतलब शारीरिक आंखें खुल गई, उस वक्त आत्मिक आंखें थी। बंदा जब आत्मिक आँख में होता है तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है तो हम कभी भी वो चीज़ हम नहीं करते हैं ना, सोचते। तो जब उनकी आत्मिक जो शारीरिक आँखें उनकी खुल गई, तब उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। हालेलुया, पहले वो जानते नहीं थे। हालेलुया। अब देखो आगे जब हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे, हाँ मेरे साथ यहाँ पे पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्णन इसका किया हुआ है कि परमेश्वर ने उनको जब वो दिन के समय जब वाटिका में आ रहा था, वो जब परमेश्वर ने इस चीज़ को देखा है कि हाँ, परमेश्वर जानता था कि इन्होंने ये गलती करी है, लेकिन परमेश्वर उनको कठपुतली बना के नहीं रखना चाहता था। परमेश्वर ने दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि तुमने क्या किया। अब हम जब 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में पढ़ेंगे, वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, जब परमेश्वर सुबह के ठंडे के समय जब वहाँ वाटिका में टहलने के लिए आया, आदम और स्त्री उन सबसे बातचीत करने के लिए, तुम कैसे हो, क्या हो, है ना, तो वो उससे छिप गए। जब यहोवा ने पूछा कि आदम कहाँ पर तुम, है ना, तो वो छिप गए क्योंकि वो नंगे थे। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने वो फल खा के वो पाप कर दिया था वो। हालेलुया। अब यहाँ पे आगे 9वीं आयत में क्या बोल रहा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। अब देखो परमेश्वर जो यहोवा यहोवा जो है आदम को पुकार रहा है कि तू कहाँ पे है ना। अब यहाँ पे क्या उसमें उत्तर देता है यहोवा को, परमेश्वर को आदम, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब देखो आदम ने परमेश्वर को बता दिया कि मैं इसलिए छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। अब परमेश्वर उसको किस तरीके से बोलता है, अब जब आगे हम पढ़ेंगे आदम को किस प्रकार से बोलता है कि तूने क्या किया। 11वीं आयत में, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे को किसने बताया कि तू नंगा है। हालेलुया। अब परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है। अब परमेश्वर बोल रहा है कि जो मैंने तेरे को फल जो बोला था खाने के लिए, तेरे को मैंने जो फल तेरे को मैंने मना किया था खाने के लिए, क्या तूने वो फल खाया है। हालेलुया। तब यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहा है आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया। अब देखो, अब वो बोल रहा है, अब उसने अपना इल्ज़ाम जो है एक स्त्री के ऊपर डाल दिया, अपनी वाइफ के ऊपर, कि जो तूने स्त्री मेरे लिए बनाई थी उसने मेरे को वो फल खिलाया। हालेलुया। अब आगे जो है स्त्री अब किसके ऊपर इल्ज़ाम डालती है, आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे 13वीं आयत में, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा, श्राप ने मुझे बहका दिया था, तब मैंने खाया। अब देखो आदम ने स्त्री पे डाला और स्त्री ने जो है शैतान पे डाल दिया। हालेलुया। कि सांप ने मुझे बहका दिया था। हालेलुया। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा जो थी वो उन्होंने परमेश्वर की तोड़ दी। हालेलुया। अब यहाँ पे जो है परमेश्वर की आज्ञा जो उन्होंने तोड़ दी थी, अब हम परमेश्वर के न्याय का अब हम आगे करेंगे कि परमेश्वर उनका कैसे न्याय करता है। न्याय का मतलब है कि जो उन्होंने गलती करी है, जो उन्होंने आज्ञा तोड़ी है, उसका उल्लंघन किया, अब प्रभु उनको
क्या वो श्राप दे रहा है कि तुमने ये गलती करी है, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा। स्त्री को क्या श्राप दिया परमेश्वर ने, है ना। और मतलब कि स्त्री को क्या बोला, है ना। और पृथ्वी को क्या क्या कर श्राप दिया, आदम को क्या बोला और उस सांप को क्या बोला। हालेलुया। 1 2 3 और ये तीनों को परमेश्वर ने क्या क्या बोला। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 22वीं आयत में पढ़ेंगे। हाँ, मेरे साथ निकालेंगे जब परमेश्वर का न्याय जब यहाँ पे बोला गया, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 14 अध्याय। हालेलुया। उत्पत्ति 14 अध्याय मेरे साथ खोलेंगे और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब परमेश्वर ने, जब उन्होंने ये गलती करी, परमेश्वर का जब न्याय उनको ये सब बातें बोली, तब यहोवा परमेश्वर ने श्राप से कहा। अब ये उस श्राप को बोला जिसने ये, जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। हालेलुया। तूने जो यह किया है इसलिए तुम सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला फिरे करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब यहाँ पे देखो उस श्राप को, जो है वो सांप था जिसके पंख थे, वो चल फिर सकता था, उड़ सकता था, मतलब उड़ सकता था, है ना। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने उसको क्या श्राप दिया कि तू अब पेट के बल चला करेगा, मतलब कि अब तू सांप की तरह ऐसे तुरा फिरा करेगा। अब जब हम सांप को देखते हैं वो मिट्टी पे चलता है, पत्थरों पे, कहीं पे ना कहीं चलता है, वो मिट्टी के खुड में बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बोला उसको, अब तेरे कोई पंख नहीं रहेंगे, अब तो मिट्टी ही चाटा करेगा, अब तो मिट्टी में ही रहा करेगा, है ना। तो परमेश्वर ने श्राप को ऐसा बोला। अब आगे क्या बोल रहा है, और अब स्त्री के बारे में क्या बोल रहा है परमेश्वर, और मैं तेरे, और अब ये बोल रहा है कि अब मैं तेरे और स्त्री के बारे में क्या वो वैर जो है उत्पन्न करूँगा। अब यहाँ पे जब आगे पढ़ते हैं 15वीं आयत में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में और वैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब यहाँ पे देखो श्राप को जो बोला था, अब तो पेट के बल चला करेगा, अब जीवन भर मिट्टी चाटेगा। हालेलुया। और तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। मतलब कौन कुचलेगा? एक इंसान। हालेलुया। जब हम एक सांप को मारते हैं तो उसके हम सर पे मारते हैं, जब तक हम उसके सर पे नहीं मारेंगे तब तक वो मरेगा नहीं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने उस सांप को, स्त्री और उसके आगे जीवन में उसको ये श्राप दिया। हालेलुया। जब हम आगे बढ़ेंगे, अब स्त्री के बारे में परमेश्वर बोलता है। अब देखो स्त्री के बारे में क्या बोलता है परमेश्वर 16वीं आयत में, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि अब मैं तुझे ऐसा एक वर्ड दूंगा, अब मैं तुझे ऐसा बोलूँगा कि मतलब कि वो भी एक श्राप की तरह ही हो गया। हालेलुया। अब यहाँ पे एक स्त्री जब एक बालक को जन्म देती है तो बहुत पीड़ा के साथ देती है। हालेलुया। और वो ऐसे ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने करी थी तो वो आज के समय में भी पूरी होती है। हालेलुया। तो ये जो बोला था अब के इस अंतिम युग में भी हो रहा है। हालेलुया। कुछ बहुत पीड़ा के साथ बच्चा उत्पन्न करते हैं, कुछ किस तरीके से हो जाता है। हालेलुया। लेकिन ये भी उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर का डर वह मानती हैं। हालेलुया। और उत्पन्न किया और तेरी, मतलब कि अब उसकी लालसा, मतलब वो अपने पति से प्रेम तो करेगी, लेकिन उसका जो पति है इस अंतिम युग में हम देखते हैं कि कोई ऐसा पति उसको मिल जाता है। हालेलुया। कि कोई शराब पीने वाला मिल जाता है, कोई ऐसा उसको दुखी करने वाला, मतलब अपना राज चलाता है उसके ऊपर, है ना। वो राज की बात यहाँ पे इस प्रकार से इस अंतिम युग में होकर निकल रही है। हालेलुया। कि ऐसा पति जो शराब पीता है और उसको अपना राज जो पूरा उस पर चलाएगा, प्रभुता उस पर करेगा, अपना हुक्म चलाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे उसके वो पत्नी चाहे जितना भी अपने पत्नी से प्यार, पति से प्यार कर ले, लेकिन वो अगर ऐसा पति उसको मिल जाए, है ना, तो उसका क्या हालत होगी उसकी, है ना। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमें इसमें समझा रहा है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे और आदम के लिए परमेश्वर क्या बोलता है। अब आदम के लिए क्या बोल रहा है परमेश्वर, सांप के लिए भी हो गया, स्त्री के लिए भी हो गया, अब आदम की बारी आई है। अब आदम को परमेश्वर क्या बोल रहा है, आइए हम पढ़ेंगे 17वीं आयत में। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा,
तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तूने सॉरी हम पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने जो उसको बोला था कि तू एक स्त्री की बात में आके तूने ये फल को खाया है, हालेलुया, अभी तूने भी मेरी आज्ञा को नहीं माना, हालेलुया, क्योंकि उस वक्त भी उसने ये बता दिया था उसको, स्त्री ने अपने हस्बैंड को, लेकिन फिर भी ये आपस में उनकी सहमति थी। तो ये परमेश्वर जानता था कि ये आपस में इनकी सहमति है, हालेलुया, तो इन्होंने ऐसा किया, हालेलुया। अब उसने उसको क्या श्राप दिया कि भूमि तेरे कारण शापित है, हालेलुया, शापित है। और उसने क्या बोला आगे, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिस भूमि पे मैं तेरे को अब भेजने वाला हूँ, हालेलुया, इस आदम की बाटी में से अब तेरा कोई इसमें हक नहीं है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। अब मैं तेरे को इस पृथ्वी पे, जिस मिट्टी से तेरे को मैंने बनाया था, उसी पे पृथ्वी पे तेरे को मैं वापस भेज दूँगा, हालेलुया, कि तू जानवरों के साथ रहे और वहाँ पे जो है एक अलग अपना खेती बाड़ी करे, और वहाँ पे तो अपने पसीने के दुख के साथ जो है उसको अपना खेती करके खाया करेगा अपने पसीने के हक के साथ, हालेलुया। आज हम आगे पढ़ेंगे 18वीं आयत में, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। अब यहाँ पे देखो, अभी एक किसान जो है, अब के देखते हैं कि कईयों में जब कोई ठेके पे कोई खेत लेता है ना, तो उसको वो जब जोता है, उसको जब उसको क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, जो कस्सी होती है ना, कस्सी के साथ या ट्रैक्टर के साथ उसको जो बोता है, तो उसमें कई बार जड़ें निकल आती हैं, कुछ ऐसे पेड़ की जड़ें निकल आती हैं ना, जो इतनी मेहनत करता है उसके में, है ना, मेहनत करके फिर उसमें साफ़ सफाई करके जो अपना बीज बोता है, मतलब मेहनत की यार, तुम ऐसे उठ कटारे, मतलब उसमें आएंगे, उसकी साफ़ सफाई करके ऐसे करके दुख पसीने के साथ तू अपनी रोज़ी रोटी खाया करेगा कमा के, है ना। तो इस प्रकार से बोल रहा है। जब हम 19 आयत में पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है परमेश्वर वहाँ पे, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तू मिट्टी में से बनाया गया और तू अंत के समय में जो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, है ना। तो तू कुछ नहीं लेके जाएगा, जैसा तू नंगा आया और वैसे तो नंगा वापस चला जाएगा, हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे वचन में ये समझा रहा है। अब यहाँ पे परमेश्वर ने ये बातें बोली, हालेलुया। और 20वीं आयत में क्या बोलता है, अब आदम ने अपनी पत्नी का नाम जो है, 20वीं आयत में, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने जीवित हैं उन सब की अधिमाता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने और आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए जो वो नंगे थे, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर ने उन वाटिकाओं को निकालने के लिए परमेश्वर ने अब उनको आगे क्या बोलता है कि जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 का 22 और 23 पढ़ेंगे, वहाँ पे देखो, फिर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले कि सदा जीवित रहे। अब परमेश्वर ने ये सोचा है कि अब इसका आदन की वाटिका में रहना सही नहीं है, क्योंकि अब ये ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले, ये सदा मतलब जीवित रहे, हालेलुया। तो आगे अब 23 आयत में क्या बोलता है परमेश्वर, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था, हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसको उसी भूमि पर भेज दिया जिस मिट्टी में से, जिस पृथ्वी की मिट्टी में से, भूमि से वो बनाया गया था, हालेलुया। वहीं पर उसको वापस भेज दिया, आदम की वाटिका से निकाल दिया कि तुम अब अपनी मेहनत के साथ खा और कमा, और तुम लोग जो है वो अपना काम करो, हालेलुया। अब वो जो जीवन था उनमें जो मृत्यु नहीं थी जब वो आदम की वाटिका में थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वो वचन को उल्लंघन किया, उन्होंने ना, जो परमेश्वर ने मना किया तो उनको मत खाना, जब उन्होंने खाया तो उल्लंघन किया, तो वो परमेश्वर ने उनको आदम का वाटिका से निकाल दिया,
हालेलुया। इसलिए अब मनुष्य के जीवन में मृत्यु इस प्रकार से आई, क्योंकि वो परमेश्वर ने पहला पाप जो उन्होंने आदम और हवा ने जो ऐसा किया। हालेलुया। आज इसी प्रकार से ये आज मृत्यु आती है एक इंसान की, ये इसी पाप के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। इसलिए ये पूरे पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पे हम देखते हैं पूरी पृथ्वी की शोर तक है कि हर एक की मृत्यु आती है, चाहे वो बीमारी से आए, चाहे वो पाप के कारण आए, चाहे वो आयु के अनुसार आए, चाहे वो किसी ने खून कर दिया तब आए, है ना। अलग अलग तरीके से मृत्यु जो है बोली गई है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम 24वें अध्याय में पढ़ेंगे, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त किया। अब जो जीवन का वृक्ष जो है परमेश्वर ने उसको अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा के उसमें रख दिया। हालेलुया। और एक तलवार को आग के समान वहाँ पे चारों तरफ पहरा लगाने के लिए, है ना, रख दिया। अब जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक हीरा जो चुराने के लिए उसको एक पूरा कवर किया होता है करंट के तारों से या और कहीं ऐसे, तो ऐसी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों का और अपने एक ऐसी एक आग के तलवार के समान जो एक वहाँ पे एक आग के समान वहाँ पे एक चारों तरफ बेड़ा बांध दिया कि वो उसमें अंदर एंटर ना कर सके। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जो हमने आज जो परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के द्वारा इससे बात करी, क्योंकि मैं ये वचन इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैंने जो पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाई थी उसमें कई लोगों को मैंने जो वीडियो का जो लिंक भेजा था, कई लोगों को सृष्टि के बारे में नहीं पता था। मैंने पिछले हफ्ते से बोला था कि मैं आपको ये उत्पत्ति से बताऊंगा सृष्टि कैसी हुई है और आदमर जो है एक स्त्री कैसे आई है। हालेलुया। तो सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे को सहायता मदद की ये आप लोगों को बताने के लिए, और सचमुच प्रभु ने भी मेरे अंदर डाला और मैं इसको किस तरीके से बता सकूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से ये मेरी प्रार्थना है, बेनती है कि आप लोग प्रभु ईश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल को आप लोग ख़रीदें। वो कहीं पे भी जहाँ पे आप चर्च में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वो सच में आप परमेश्वर के धर्म राज की खोज करें और जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है। हालेलुया। आपका ये हक बनता है जानने का, क्योंकि ये जो पृथ्वी पे 33 करोड़ जो भगवान हम कहते हैं, हालेलुया, ये एक्चुअली हर एक ग्रंथ में लिखा है कि परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही है और वो परमेश्वर जो एक आत्मा है। हालेलुया। जो हमने अभी उत्पत्ति में पढ़ा, परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर एक ही है जिसने आकाश और पृथ्वी हर एक चीज़ बनाई है। साइंस चाहे जो मर्जी भी बोले, लेकिन साइंस जो है अभी तक ये अभी ढूंढ नहीं पाई है। हालेलुया। जैसे कि अभी ये बीमारी आई है, ये अभी भी ये लोगों को पता नहीं है कि ये क्यों आई है, लेकिन मैं इस बात का आपको मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये आपके और हमारे और इस पृथ्वी में जितना पाप फैला हुआ उसके कारण ये बीमारी आई है। इसलिए प्रभु जो भविष्यवाणियाँ जो इसमें लिखी हुई हैं बाइबल में आप पढ़ेंगे, वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। हालेलुया। कभी ऐसा समय नहीं आया, लेकिन यह परमेश्वर का क्रोध है और वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं इसमें। और प्रभु आप लोगों से यही कहता है कि आप मेरे धर्म राज्य की खोज करो और मेरे पवित्र बाइबल को पढ़ो और उसमें क्या लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। 33 करोड़ भगवान नहीं है, परमेश्वर एक ही है। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ। और जो है कि आप परमेश्वर की धर्म और राज्य की खोज करें और पवित्र बाइबल को पढ़ें और उसमें पास्टरों से और हर एक से पूछें कि हमें भी बताएं, ताकि हम भी परमेश्वर के आगे अपने पश्चाताप कर सकें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आप लोगों को जो देश दिया है, चंडीगढ़, मोहाली या कोई भी देश दिया, हरियाणा, पंजाब, जो भी देश दिया है, कि परमेश्वर आपके देश को जो है इस बीमारी से और आप लोगों को बचा के रखे। हालेलुया। ताकि आप लोग परमेश्वर यीशु का नाम अपने मुंह से ले सकें। हालेलुया। आगे की जो बात है मैं अगले संडे बताऊंगा वीडियो में, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बातचीत करेगा। हालेलुया। कि जब आदम की वंशावली कैसी हुई और कैसे कैसे ये आगे हुआ। हालेलुया। आज आगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु हमें और आशीष बरकत दे और हमें आत्मिक जीवन में और वचन में आगे और बढ़ाए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के पवित्र दिन के लिए पिता। सचमुच मेरे पिता जो कुछ भी मैंने बोला है मैंने नहीं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा जो मुझसे प्रभु जी सिखाया आत्मा में प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी आपने मुझे बोलने के लिए और प्रभु जी इसको बताने के लिए प्रभु जी आपने मेरी सहायता मदद की। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। अपने पूरे परिवार को इस पृथ्वी पे जीते तेरे नाम से सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और प्रभु जी जो लोग इस वीडियो को प्रभु जी तेरे वचन को सुने प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी वो आशीष बरकत पाएँ और प्रभु जी तेरे वचन की सच्चाई को, गहराई को और प्रभु जी तेरे वचन की खोज वो करने पाएँ और प्रभु जी तेरे वचन को वो पढ़ने पाएँ। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर, उनके मनों को बदल देना पिता। और प्रभु जी ये जो प्रभु जी पृथ्वी प्रभु जी उनके पापों के कारण प्रभु जी, हमारे पापों के कारण जो भी प्रभु जी इस पृथ्वी प्रभु जी ये बीमारी हो, ये समस्या आ रही है प्रभु जी, तो उसको हमसे प्रभु जी छुटकारा देना प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ पृथ्वी की शोर से लेके प्रभु जी और प्रभु जी हर एक देशों विदेशों से हर एक उन लोगों में से ये कोरोना वायरस जाए प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी, इनको प्रभु जी दोबारा पश्चाताप करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर इनको अवसर दे मेरे पिता। और प्रभु यीशु के नाम में तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, ताकि ये प्रभु जी ये पश्चाताप करें और प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा इनके हर एक देशों में हर एक इन लोगों के साथ तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ रहे। और प्रभु यीशु पिता मैं अपने आप को अपने पूरे परिवार को प्रभु जी इस पृथ्वी जितने तेरे नाम से सबको तेरे हाथ में सौंप के और प्रभु जी ये छोड़ी दुआ विनती प्रार्थना को आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवते और सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आप सबको आशीष करे।